नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हटेला न्यूज। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड के लाखों छात्र छात्राओं को फिर से उनके भविष्य को ब्राइट करने की कोशिश की है। क्या है खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। क्योंकि पिछले 2 साल से झारखंड कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है और जिसके वजह से झारखंड में पिछले 2 सालों से किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लिया गया है, जिसके वजह से विद्यार्थियों का जिंदगी एकदम अंधकार सा लगने लगा है। लेकिन इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि उन बच्चा का भले ही एग्जाम ना हुआ हो, लेकिन हम उनका रिजल्ट जारी करेंगे। और उन्होंने जितने भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से एफिलिएटेड थे या जितने भी सरकारी स्कूल थे, जिनके स्कूलों से विद्यार्थियों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा लिखाई जाती थी, वैसे विद्यालयों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक चिट्ठी जारी किया है। और उस चिट्ठी में कहा है कि आप एक सारणीकरण करके उन सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाने की जितने भी सारणी है वो बनाएं। उसके बाद से उन्होंने ये कहा है कि सारे बनाने के बाद आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आप सूचित करें, क्योंकि पिछले 2 सालों से झारखंड के छात्र छात्राओं की जो भविष्य था वो अंधकार में जाता हुआ नजर जा रहा है, इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जो 9वीं और 12वीं क्लास की जो विद्यार्थी थे और जो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, और जो 9वीं क्लास की और जो 11 क्लास के जो रिजल्ट था, उन्हीं के आधार पर आबर रिजल्ट बनाया जाएगा। और उसके बाद से 10वीं क्लास और 12 क्लास की रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि रिजल्ट को मूल्यांकन करने का तरीका वैकल्पिक मूल्यांकन विधि का अपनाया गया है, ताकि इसके माध्यम से हम बच्चों का जो पुराना जो रिजल्ट था, यानी अगले बार जो बच्चा परीक्षा लिखा था उसमें जितना भी उनका उत्तीर्ण रिजल्ट था, उन्हीं के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। साथ में ये बताया कि जिस परीक्षा का, जिस विषयों का प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होती है, उसके लिए एक विधि बनाया गया है और उसके आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से उसको रिजल्ट दिया जाएगा। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें कहा है कि 10वीं क्लास का जो बच्चा इस बार जो अपने रिजल्टों का उम्मीद जताए हैं, वो लगभग 4 लाख छात्र छात्राएं 10वीं क्लास का रिजल्ट का जारी होगा, जबकि 12 क्लास का बच्चे का 4,70,000 बच्चे जो अपनी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसका जारी किया जाएगा। फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थियों जिनको अपनी रिजल्ट की बेसब्री से इंतजार है, वो झारखंड एकेडमिक की ऑफिशियल वेबसाइट www.jharkhandgovernment.in पर जाएं और वहां पर जाके आप अपना रिजल्ट को देखते रहें। उन्होंने फिर ये भी कहा है कि इस बार जो रिजल्ट बनाने का जो विधि अपनाया गया है वो MR सीट है, उसके माध्यम से बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। और दूसरी खबर ये है कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ की प्लेयर से चेंज हुए राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दूसरे के बीच में खींचातानी हो रही थी और बातों बात में विवाद चल रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव के दौरान जितने वादे किए थे उन सारे वादे को पूरा करें। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में काफ़ी घींचतान चल रही थी, क्योंकि सिद्धू को चुनाव जीतने के बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे और नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर मंत्री बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू उतने बड़े पद पर आसीन रहे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार अपने संघर्ष करते रहे, अपनी बात को रखते रहे और उन्होंने दिल्ली में आकर आला कमान से बात की, श्री सोनिया गांधी से, फिर श्री राहुल गांधी से, श्रीमती प्रियंका गांधी से आके बात की और बातचीत करने के बाद काफ़ी दिन चलता रहा और उसके बाद भी कोई नतीजा साफ नहीं हुआ। लेकिन बीते दिन आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को अपना उनका मेहनत रंग लाया और पंजाब कांग्रेस कमेटी के उसको अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक काफ़ी जोश और उत्साह से दिखे और नज़र आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू अपनी
कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लगातार हमला करते रहते थे और उस बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा ये कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगना चाहिए क्योंकि चुनाव के दौरान आपने जो लोगों से वादा किया है उसका किसी भी प्रकार से ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू से काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज़ है, जबकि आलाकमान ने उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक खुश नहीं है। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थक और उनका विधायक कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को माफ़ी मांगने के बजाय कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही माफ़ी मांगना चाहिए। इस सारे न्यूज़ को सुनने के बाद आपका क्या राय विचार है अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही मेरा हटेला न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।